मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई किस तरीके से है। त्रिकोणीय लड़ाई है या फिर फाइट आमने सामने की है। एक तरफ है एनडीए से ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर फिर से भरोसा जताया गया है, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तरफ से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया गया है और निर्दलीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी मैदान में है। और पीयूष प्रियदर्शी का जिस तरीके से जलवा दिख रहा है, अशोक महतो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, पिछड़ा बनाम अगड़े की लड़ाई हो रही है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ा बनाम अगड़े की लड़ाई में पीयूष प्रियदर्शी और ललन सिंह नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि अशोक महतो इतने बड़े नेता है, वो क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? तो लोगों में एक तरह का खौफ है, खौफ इस बात का कि अगर अशोक महतो की पत्नी सांसद बन जाएगी तो फिर अशोक महतो वही 90 वाले अशोक महतो नजर आएंगे, लूट फिरौती डकैती वाले अशोक महतो नजर आएंगे। और वहीं पीयूष प्रियदर्शी पर लोगों को इस बात के लिए भरोसा है कि एक पढ़े लिखे उम्मीदवार, एक युवा चेहरा और एक युवा जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, लड़ाई पीयूष प्रियदर्शी और ललन सिंह में है। लड़ाई बल्कि ललन सिंह और अनीता देवी में नहीं है। अनीता देवी को तो जो अगड़े हैं वो वोट नहीं करेंगे, और जो पिछड़े हैं वो डर रहे हैं इस बात के लिए कि अशोक महतो की छवि बहुत ही खराब है। खराब है बाहुबली, और उसके बाद बाहुबली ही छोड़ दीजिए, बल्कि एक ऐसा अपराधी जिन्होंने 90 के दशक में अपनी तूती बुलवाने के लिए कितने हत्याएं को अंजाम दिया, या फिर डकैती, फिरौती, अपहरण, लूट, इन तमाम मामलों में वो इंसान दोषी है। और उसकी शादी कराकर लालू यादव ने उनकी पत्नी को टिकट दिया। ये बात मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, और इसीलिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता जब है, आप जाइएगा जब क्षेत्र में तो देखिएगा कि अशोक महतो के साथ वहां के लोकल लोग नहीं घूम रहे हैं। या तो वो नवादा के रहने वाले होंगे या तो फिर राजद के समर्थक होंगे। जो लोकल लोग हैं, जो जनता है, वो नहीं जुड़ पा रही अशोक महतो से। वो जुड़ रही है या तो ललन सिंह से या तो फिर पीयूष प्रियदर्शी से। लड़ाई यही है। त्रिकोणीय फाइट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। पहलवान कमजोर लालू प्रसाद यादव ने चुना है। अगर पीयूष प्रियदर्शी को चुन लिया गया होता राजद की तरफ से तो फाइट बहुत जो है वो दिलचस्प होती और सीट निकल भी सकता था। लेकिन अब फाइट एक निर्दलीय बनाम जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह की हो गई है, और ललन सिंह भी मजबूती से मैदान में उतरे हुए। जो भूमिहार इनसे नाराज चल रहे थे, जो राजपूत, जो ब्राह्मण इनसे नाराज चल रहे थे, अब ललन सिंह के साथ खड़े हो गए हैं। वो ललन सिंह के साथ इसलिए भी खड़े हैं कि उनको ये दिख रहा है कि सामने वाला उम्मीदवार एक ऐसा उम्मीदवार है जो अगर आ गया तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वो भूमिहारों से जलता है। वो भूमिहारों को अपना दुश्मन मानता है, राजपूतों को अपना दुश्मन मानता है। तो अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई हो रही है, लेकिन लड़ाई पीयूष प्रियदर्शी और ललन सिंह के बीच में है। अगड़ा मतलब ललन सिंह, पिछड़ा मतलब पीयूष प्रियदर्शी, और उस पिछड़े में भी ललन सिंह सेंधमारी करेंगे, और उस सेंधमारी में नुकसान होगा अशोक महतो को। पीयूष प्रियदर्शी अगर वोट काटेंगे तो अशोक महतो का काटेंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है। माहौल पूरा बना हुआ, आप क्षेत्र में जाएंगे, चर्चा हो रही है, तीनों उम्मीदवार की चर्चा हो रही है। पहले नंबर पर ललन सिंह की, दूसरे नंबर पर पीयूष प्रियदर्शी की, और तीसरे नंबर पर हो रही है अशोक महतो की चर्चा। लड़ाई हो रही है, कांटे की टक्कर है। जैसे आप पूर्णिया में जाएंगे तो पूर्णिया में पप्पू यादव की चर्चा हो रही, बीमा भारती की चर्चा नहीं हो रही है, निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की चर्चा हो रही है, और वहां के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा पर चर्चा हो रही है। उसी तरीके से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ललन सिंह जो मौजूदा सांसद है उन पर चर्चा हो रही है, और निर्दलीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी पर चर्चा हो रही है। कांटे की टक्कर होने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि जब चुनाव होता है किसकी सीट निकलती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।